कहना चाहेंगे कि अभी सीएमओ साहब से क्या आश्वासन मिला है, मतलब सीएमओ साहब इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं आपके साथ गलत हुआ था, या फिर डॉक्टर को बचाने की तैयारी की जा रही है, उनको बचाने का प्रयास? शिक्षित हूँ, एमएससी है मेरा, मैं करके मैं जॉब में भी हूँ, लेकिन जब मुझे ये चीज लगा कि मैं जॉब में होने के बाद भी जब ये सारी चीज मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तो जो लड़कियां अनपढ़ हैं, जो गाँव में रह रही हैं, जो सबके दबाव में रहे, उनके साथ क्या होता होगा? वो तो लड़कियां कभी खुल के न जी पाती है, न खुल के बोल पाती हूँ, घुट घुट के ऐसे ही मर जाती होंगी। आज हमारे साथ ऐसी हो रही है, पीठ पीछे तो पता नहीं मामला है। सोचिए कितना बड़ा जो है मामला है कि 12 साल से एक व्यक्ति एक ही जगह पोस्टेड होकर के और उसको पूरी तरह से तबाह करने में, चौपट करने में लगा हुआ है। संबंध बनाना, फिर छोड़ देना, फिर ऐसी सारी चीजें जो लोग भी करते हैं, चाहे वो किसी विभाग में हो, चाहे वो किसी के घर में हो, चाहे किसी के रिलेशन में हो, ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके खिलाफ भी सरकार को आगे आगे बढ़ के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है, तो इस चीज को मतलब नियम जो बेटियां हैं जो घुट घुट करके जीने पर मजबूर है और ये सारे हालात को झेल रही हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर हम लड़की हैं कुछ कर नहीं सकते हैं। वो लड़कियों ने अब जो है पूरी तरह से इनको देख करके अपने अंदर आत्मविश्वास को जगा करके अपनी मन की ताकत को बढ़ा करके समाज के बीच आएंगी और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर का एक जो मामला आया था सैदपुर हॉस्पिटल का, सैदपुर हॉस्पिटल के बारे में जो हमने खबर भेजी थी कि एक महिला कर्मचारी के द्वारा डॉक्टर के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया गया था, इस तरह का आरोप लगाया गया था कि वो जो है अब मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखिए हम जो है यहाँ पर आए हैं, सीएमओ ऑफिस है ये जनपद गाजीपुर में। सीएमओ ऑफिस पर उस महिला कर्मी को बुलाया गया था ये जानने के लिए कि क्या क्या हुआ था। तो एक बार हम ये देखिए अभी ये लोग निकल रहा है बाहर, इनसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे क्या हुआ है। रेनू जी क्या हुआ, आज बुलाया गया था आपको? जी हमें बुलाया गया था और बुलाया गया था इसलिए क्योंकि आपके साथ जो भी चीजें हुई है आप इसको बताइए। तो मैं यहाँ पर आई पूरा साक्ष्य के साथ, हर चीज प्रमाण के साथ मैंने इनको दिखाया है, सबूत के साथ दिखाया है और दिखा के मैंने हर चीज़ों को इनको बताया कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ हुई है। इन्होंने हर चीज़ को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड के बाद इन्होंने बोला है कि मैं आकर वहाँ पर सबके सामने जो भी जिनका भी नाम है मैं सबसे मिलके सबसे बातें करके फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये एक चीज हम जानना चाह रहे थे कि ये केवल आपको बुलाया गया था कि डॉक्टर साहब को भी बुलाया गया था? डॉक्टर साहब भी यहाँ आए थे? ये मुझे नहीं पता कि डॉक्टर आए हैं कि नहीं। इन्होंने इंडिविजुअल मुझे बुलाया, अभी मुझे बुलाया, फिर मेरे बाद सपन कुमार को बुलाया, सपन उर्मिला यादव को बुलाया। फिर उसके बाद बुलाने के बाद में सबसे बातें की है, बात करने के बाद में इन्होंने बोला कि जाओ। अच्छा स्वपन कुमार का क्या मामला था? कुमार का ये मामला था कि सपन कुमार पीपीसी सैदपुर में चौकीदार के पद पर हैं, लेकिन जो सपन कुमार है वो सीएससी में जाके बाबू के पद पर बतौर बाबू के पद पर कार्यालय में बैठते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद जो भी अधीक्षक के द्वारा जो भी इनको वो चीज दिया जाता है वो अवैध तरीके से सबसे वसूली करते हैं और सबकी ड्यूटी इन्हीं के द्वारा लिखित तरीके से, सपन कुमार की हैंड राइटिंग रहती है उसमें, लिखित तरीके से इनके द्वारा सबकी ड्यूटी हटाना, सबकी ड्यूटी लगाना और क्या बोलते हैं किसी भी धमकी पत्र तक इनके द्वारा दिया जाता है। रेनू जी ये कहना चाहेंगे कि अभी सीएमओ साहब से क्या आश्वासन मिला है, मतलब सीएमओ साहब इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं आपके साथ गलत हुआ था, या फिर डॉक्टर को बचाने की तैयारी की जा रही है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं सर, हमसे पूरी उम्मीद है कि ये हमसे बड़े अधिकारी हैं, तो ये मतलब हम इस चीज से उम्मीद करते हैं कि शिक्षित सभी लोग हैं। तो जब शिक्षित सभी लोग हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार भी लागू किया है। तो ये चीजें सिर्फ नियम मतलब बोलने से कुछ नहीं होता है। हम चाहते हैं कि इनके द्वारा ये चीजें हो। अभी तक तो उम्मीद हमको लगाई जा रही है कि जहाँ तक कि नहीं भाई जो चीज सच्चाई हो उसी की जीत हो। अच्छा। जो चीज सच है उसी जीत और हार की इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम लड़कियां, हमारे साथ ये चीजें हो रही, आज हमारे साथ हो रही, कल किसी और के साथ भी होगी। तो इनकी ये सारी चीज़ों के होना चाहिए ना, सही और गलत का सामना करना चाहिए ना कि क्या चीज़ें हो रही है। तो हम जैसी लड़कियां जैसे आज हमारे साथ ये कर रहे हैं कल किसी और के साथ करेंगे और बहुत सारी लड़कियां दब जाती हैं जो चीज़ें नहीं कर पाती हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे अधिकारी मिलकर इसका जांच करें और सही जांच करें और जांच करके जो इस गलत है, दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें कि अभी जैसे हमने वीडियो इस पर की थी जो है हॉस्पिटल पे, इस मामले पर जैसे हमने खबर की तो तमाम लोगों ने कहा कि हर एक हॉस्पिटल पर हो रहा है, हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। और एक बात हम जानना चाहेंगे रेनू जी, जब आपने आकर के लोगों के बीच ये बात साफ कर दिया कि नहीं यहाँ इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह का गलत काम हो रहा है, बच्चियों के साथ कहीं ना कहीं जो है लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण का दबाव बनाया जा रहा है, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, तो जो लड़कियां घुट करके रह जा रही हैं, जो समाज में आकर के नहीं बोल पा रही हैं, मतलब उसका विरोध नहीं कर पा रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि विरोध के बाद आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे सर,
यहाँ तक कि मैं अच्छे खासी शिक्षित हूँ, MSc है मेरा, मैं करके मैं जॉब में भी हूँ। लेकिन जब मुझे ये चीज लगा कि मैं जॉब में होने के बावजूद जब ये सारी चीजें मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, तो जो लड़कियां अनपढ़ हैं, जो गांव में रह रही हैं, जो सबके दबाव में रही, उनके साथ क्या होता होगा। वो तो लड़कियां कभी खुल के न जी पाती हैं, न खुल के बोल पाती हूँ, घुट घुट के ऐसे ही मर जाती होंगी। आज हमारे साथ ऐसी हो रही है, पीठ पीछे तो पता नहीं कितनों के साथ ऐसी होती होगी। लेकिन मैं सब लड़कियों से यही चीज कहना चाहती हूँ कि जिसके साथ भी ऐसा हो, वो खुल के सामना करे और खुल के आवाज उठाए। हमारी सरकार, जनता भी हमारे साथ, जनता भी देगी और सरकार भी देगी। हमें क्या लगता है कि बोल के आपने अपनी जो सर्विस को, जो आप मानदेय नर्स स्टाफ पर के पद पर हैं, उस नौकरी को दांव पर लगा दिया आपने, ये विरोध करके, ये बोल करके नौकरी को दांव पर लगा देना, मतलब ऐसा लग रहा है आपने कर दिया है? सर नौकरी को मैंने दाव पे, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी जो सच्चाई मैंने उस चीज को पेश किया है। इसमें दाव में लगा रहे ये सारी चीजें, अब उनकी मर्जी है कि वो तो मेरे ऊपर पूरा दाव में खेल के ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारी नौकरी लेने के ही चक्कर में है। लेकिन हम इस उम्मीद से ये चीजें नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो, हम इस उम्मीद से ये चीजें कर रहे हैं कि जो सच्चाई है वो चीज सामने है और जो गलत है उसके साथ कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगता है कि जो महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं इस चीज से, तो आपके आगे आ जाने के बाद आपके सपोर्ट में वो महिलाएं खड़ी होंगी, वो लड़कियां जो पीड़ित हैं लोगों से, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटलों में इस तरह की स्थिति है, बहुत सारे दफ्तरों में इस तरह की स्थिति है, तो महिलाएं क्या लगता है कि आपके इस आवाज उठाने के बाद आपके सपोर्ट में आ जाएं, या वो खुद आवाज जहां है वहीं से बुलंद करें, वो बोले, ऐसा लग रहा है? यस सर, हिम्मत आएगी उनमें? जी जरूर आएगी। अच्छा। ये चीज होनी भी चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति, उसको हर चीज पता क्या सही है क्या गलत है, क्या नियम कानून है। सिर्फ हमारे लिए नियम नहीं बनता है, पूरी दुनिया के लिए नियम बनी हुई है, तो उस नियम को सबको लागू करना चाहिए। हमारे लिए इतने सारे नियम रेगुलेशन हर चीज बना हुआ है, सारी लड़कियों को आगे बढ़ के इस चीज में आवाज उठाना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी चीजें हो रही है, और अगर उनसे नहीं हो रहा है तो हम जैसी लड़कियों से मिलकर वो अपना सहारा लें। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आप लगा रही हैं? किस तरह की कार्रवाई डॉक्टर पर होगी? कैसा लग रहा है कि आपको किसी मतलब इस स्तर तक उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? सर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी अधिकारी इसकी जांच करे, हम इस चीज को उम्मीद करते हैं कि जांच करते हुए जो भी जांच करता है उस चीज का सही से जांच करें, और जो भी इसमें गुनाह है, गुनाहगार है, उसको पनिशमेंट दिया जाए, उसको पनिश किया जाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें अब बार बार इनके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। और ये जो इस तरह से शारीरिक संबंध बनाना, फिर छोड़ देना, फिर ऐसी सारी चीज़ें जो लोग भी करते हैं, चाहे वो किसी विभाग में हो, चाहे वो किसी के घर में हो, चाहे किसी के रिलेशन में हो, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके खिलाफ भी सरकार को आगे आगे बढ़ के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है, तो इस चीज़ को मतलब नियम जो बनाए उसको लागू होना चाहिए, ये चीज़ की बस उम्मीद करते हैं। चलिए, बेटी बचाओ का जो नारा सरकार का था, कानून ने तो बहुत ज्यादा उस पर कोई विशेष असर नहीं डाला है, लेकिन हिम्मत करके समाज के बीच आकर के अपनी बात रखने वाली बेटियों ने कहीं न कहीं अब उस नारे को साकार करने का काम करेंगी। आज हम रेनू से बात इसलिए कर रहे हैं, रेनू की खबर इसलिए दिखा रहे हैं कि जो खबर वायरल हुई थी उसके बाद इनको यहाँ तलब किया गया था, बुलाया गया था, और बहुत सारी चीजों को लिखित रूप में यहाँ इनसे लिया गया, बहुत सारी चीजों को जाना गया है और रिकॉर्ड में रखा गया। अब उस पर जांच होगी, जान लीजिएगा। बहुत सारे लोग तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं कि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है आपको, देश में जहां बेटियों ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया और तमाम पदों पर जाकर के आसीन हुई, और उनके साथ इस तरह का जो घिनौना खेल खेला जा रहा है दफ्तरों में उच्चस्थ अधिकारियों से, मतलब के द्वारा, जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा उन बेटियों के साथ जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, शारीरिक शोषण के लिए उनको जो है दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या जो है क्या समझते हैं केवल एक जगह ऐसा है? पूरे देश के बहुत सारे दफ्तरों में इस तरह के हालात हैं जहां बेटियां कहीं न कहीं घुट घुट करके जीने पर मजबूर हो गई हैं। अब उन बेटियों को कहीं न कहीं साहस मिलेगा, और इसका आगाज जो है जनपद गाजीपुर से अब हो गया, क्योंकि एक छोटी सी नौकरी को दांव पर लगा करके रेनू कुमारी ने जिस तरह से आकर के समाज के बीच, मीडिया के बीच अपनी बात को मुखर होकर रखा है, ये कोई आसान काम नहीं है। एक चीज जानिएगा, रेनू का जो हौसला है उसको मैंने पहले भी सैल्यूट किया था और अब भी सैल्यूट कर रहा हूं, और मैं किसी के खिलाफ मैं कोई खबर नहीं कर रहा हूं। खबर हर एक जो है उस चीज के खिलाफ करूंगा, जहां गलत होगा वहां आकर के जरूर चिल्लाऊंगा। और ये जो मामला है, सोचिए कितना बड़ा जो है मामला है कि 12 साल से एक व्यक्ति एक ही जगह पोस्टेड होकर के और उसको पूरी तरह से तबाह करने में, चौपट करने में लगा हुआ है। रेनू कुमारी ने जिस तरह का काम किया, बार बार रेनू कुमारी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं
कि वो जो बेटियां हैं जो घुट घुट करके जीने पर मजबूर हैं और ये सारे हालात को झेल रही हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर हम लड़की हैं कुछ कर नहीं सकते हैं। वो लड़कियों ने अब जो है पूरी तरह से इनको देख करके अपने अंदर आत्मविश्वास को जगा करके अपनी मन की ताकत को बढ़ा करके समाज के बीच आएंगी और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। एक नारा लगा था, वो भी किसी लड़की ने ही दिया था, कैमरे के बीच में नहीं कहूंगा, लेकिन उस लड़की ने एक नारा दे दिया था पिछले विधानसभा के चुनाव में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और यहाँ लड़कियों ने लड़ना कहीं न कहीं शुरू कर दिया है। रेणु कुमारी ने लड़ाई जो शुरू की है, इसका अंजाम क्या होगा, ये लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी, कितना मतलब ये इसका जो आगाज यहाँ गाजीपुर से हुआ है वो अन्य लड़कियों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और वो महिलाएं, वो लड़कियां जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, वो समाज के बीच निकल करके आएंगी कि नहीं आएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।